नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और नतीजे आ गए हैं। शानदार जीत बीजेपी और बीजेपी गठबंधन ने यहां पर जीत दर्ज की है। और हमारे साथ इस समय गाजियाबाद के स्थानीय लोग जो बीजेपी को समर्थन करते हैं वो मौजूद हैं। और देखिए, शानदार जीत के बाद में हमने देखा कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, वहां भी एनडीए ने अपना परचम लहराया है, और या फिर जो उत्तर प्रदेश हो वो भी, यहां पर भी बीजेपी ने परचम लहराया है। अब क्या योगी का बटोगे तो कटोगे वाला नारा चला, या फिर इसके पीछे का कुछ और कारण था? अब देखिए, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि ये क्या कुछ कहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश बग्गा है जी। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये शानदार जीत जो यूपी में मिली, महाराष्ट्र में मिली, हालांकि झारखंड में देखिए इंडिया गठबंधन वहां पर जीता, क्या कुछ आप कहेंगे? हमारी जो जीत हुई है बहुत बड़ी जीत हुई है, बटोगे ना कटोगे जी, है ना, बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी एकता है और उसमें सबका बल है। बस ये योगी जी का मतलब जो ये फॉर्मूला है वो हिट हो गया। योगी जी का फॉर्मूला भी हिट हो गया, जो कार्यकर्ता की मेहनत है वो भी हिट हो गई। हमारे मंडल अध्यक्ष राजू त्रिपाठी जी करेंगे। हाँ जी। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह चौधरी मेरा नाम है। महानगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का। ये बताइए, क्या माहौल आज महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से शानदार जीत यहाँ बीजेपी और गठबंधन ने दर्ज की है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पे हमने जीत दर्ज करी है और गाजियाबाद विधानसभा की सीट पे एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया था, और इतना बहुमत आज तक किसी कार्यकर्ता या किसी विधानसभा विधायक को नहीं मिला जितना गाजियाबाद शहर में संजीव शर्मा जी को दिया गया है। एक लोकप्रिय चेहरा, और मैं हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कार्यकर्ता पर विश्वास दिलाया। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की देखरेख में जो है सरकार बहुत अच्छी चलेगी, और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी दोबारा पुनः सरकार बनाने में सफल रही है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, एक आम कार्यकर्ता की जीत है। जी आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? रोहित पंडित। तो पंडित जी, आपका क्या कहना है? किस तरीके से देखते हैं आज की जीत को, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि भारी यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है। ये जीत है, ये कार्यकर्ता की जीत है। शहर विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है, इस चुनाव को प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव को लड़ा है। अपने आप को संजीव शर्मा समझकर एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है, और आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग उपचुनाव में गाजियाबाद में हुई है, और सबसे ज़्यादा मार्जिन से सीटें जीती गई है उपचुनाव में। पहली बार ऐसा हुआ है। आगे देखिए किस तरीके से देखते हैं। अब 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, ये एक सेमीफाइनल था, ये ट्रेलर भर था, ऐसा कुछ है? ये तो ट्रेलर था, अभी तो ट्रेलर है। 27 में और ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाएंगे। आपका नाम क्या है जी? देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष जी। तो अध्यक्ष जी, आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं? आपके महानगर अध्यक्ष तो अब देखिए विधायक बन गए। मेरे महानगर अध्यक्ष जी प्रत्येक कार्यकर्ता का काम करते थे, और वो शुरू से ही बहुत मेहनती और लगन से काम करते थे। हर बूथ के एक एक बूथ अध्यक्ष को, पन्ना प्रमुख को नाम लेकर बुलाते थे। वो उनकी पहचान थी, वो उनकी मेहनत थी। उसी का फल केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें टिकट दिया, और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सिर पे बिठा के और भारी जीत की तरफ ले गए। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा राम बाबू शर्मा है, मैं अध्यापक रहा हूँ। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, और ये जो जिनको टिकट मिली है इतनी भारी बहुमत से जो जीते, क्योंकि ये धरातल से जुड़े हुए थे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए थे। और जो ठगबंधन ने जो संविधान को झूठा बहकाया था, ये उसका परिणाम है कि उनको सत्य फल मिल गया। आगे किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो डेंट पहुंचा था, अब चाहे उसके बाद में हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, झारखंड में तो देखिए हार का सामना करना पड़ा। किस तरीके से देखते हैं? ये हमारा आगे आने वाला चुनाव मजबूताई से होगा। जो ठगबंधन ने जो धोखा दिया था और बहकाया था जनता को, जनता उनकी बात को पहचान गई है कि ये सब संविधान उन्होंने गलत कहा। कभी संविधान चेंज नहीं होता बाबा अम्बेडकर का। आपका नाम क्या है जी? अनूप सोनी मेरा नाम है जी, अनूप सोनी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके का जोश अब यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पे जो जोश है, ये सभी जो जीत है आज की हमारी, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। कि जितने भी सारे के सारे की भारतीय जनता पार्टी के विषय में बहुत से अफवाहें उड़ाते हैं, लेकिन ऐसी कोई अफवाह नहीं है कि यहाँ पे
नंबर एक तो कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाता है। बहुत से कहते हैं कि पैसे देके, वो यदि पैसे देके काम होना होता तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योगी, वो प्रधानमंत्री ना बनते, मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनते, या हमारे सीएम योगी जी सीएम ना बनते। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं के संबंध में सारे कुछ है, बाकी कोई ऐसी नहीं है कि हाँ जी अफवाह वाला का कोई मैटर नहीं। देखिए कार्यकर्ताओं की ये जीत है और जोश एकदम बिल्कुल हाई है। जी आप बताइए मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मैं विजयनगर मंडल की मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा हूँ। हाँ जी। आज देखिए किस तरीके से अब आप बीजेपी और जो बीजेपी का गठबंधन है उसका भविष्य देखती हैं। आज की जीत आगे किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए आज की जीत के बाद तो ये साफ हो जाता है कि जनता अब बटेगी नहीं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उपचुनाव में इतने भारी बहुमतों से जीतना, एक ये अपने आप में हमने एक इतिहास लिख दिया है कि विजयनगर की जनता इतने भारी विजयनगर प्रताप बिहार शहर विधानसभा ने इतने भारी बहुमतों के साथ संजीव शर्मा जी को विजयी बनाया है। ये अपने आप में एक बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत रिकॉर्ड तोड़ जीत हमने अपने इतिहास के पन्नों में दर्ज कराई है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि उल्लास, हर्षोल्लास, एक हमारे बीच में ऐसा विधायक आया है जो सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। और उस बात को जैसा कि मोदी जी ने और योगी जी ने कहा भी कि महिलाओं का सम्मान करो, कार्यकर्ताओं का सम्मान करो। विकास जब ही आगे बढ़ेगा जब कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान मिलता रहेगा। तो उसे देखते हुए तो हमारे बीच में अब ऐसे विधायक आए हैं और ऊपर से लाइन पार क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि हम लाइन पार क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है। एक बीच का जैसे लाइन होती है ना, उसको तोड़कर ब्रेक करके हमारे लाइन पार क्षेत्र में विधायक आए, तो हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। चलिए अध्यक्ष जी, आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद। जी मियाँ जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा हाजी जमालुद्दीन अलवी नाम है। ये बताइए आप किस पद पे हैं पार्टी में? मैं पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे में, और इस विधानसभा पे प्रभारी भी था। तो अब तो देखिए प्रभारी थे आप विधानसभा पे, बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज हुई है, किस तरीके से देखते हैं? खासकर देखिए जो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज वो एकदम रूठा हुआ होता है बीजेपी से, तो आप जब बीजेपी में हैं, पदाधिकारी हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं इस गाजियाबाद विधानसभा पे प्रभारी था, और जितने भी मुस्लिम बूथ है आप तो ऑन रिकॉर्ड है, अब तो सब जजमेंट आ चुका है। कोई बूथ ऐसा नहीं जिस पे 25 से 30, 50 या 80 वोट ना हो। ये कहना गलत है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से संतुष्ट होकर विचारधाराओं की मर्यादा समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है और योगी और मोदी जी को वोट करता है। ये कहना गलत है कि मुसलमान समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। आज गाजियाबाद 508 बूथों पे चुनाव हुआ, कोई ऐसा बूथ नहीं है जिस पे 50, 40, 80, 90 वोट ना हो। ये बताइए आगे भी आप देखते हैं कि जिस तरीके से जो बातें चलती हैं, बटोगे तो कटोगे, वो हिंदू समाज को एक करने के लिए योगी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो क्या उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कोई मुस्लिम मतदाताओं को? देखिए ये तो परंपरा है। अगर जो आप अपने परिवार में ही अपने परिवार को नहीं बांधेंगे, अपने परिवार में भाई या बहनों को नहीं बांधेंगे, तो परिवार कैसे चलाएंगे? ऐसा ही एक देश है, ऐसा ही प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी के योगी जी ने जो कहा है, मोदी जी जो ने कहा है, तो इसमें गलत क्या है? सब एकजुट रहेंगे और हिंदुस्तान का और यूपी उत्तर प्रदेश का सभी समाज, सभी जाति सब एकजुट है, एक साथ रह कर चलता है। हमारी हिंदू मुस्लिम की परंपरा जो सदैव से चलती आई है, हम उसकी विचारधाराओं को संतुष्ट है और उस पर विचार हम चलते हैं। यहाँ योगी मोदी जी ने सही कहा है कि जो लोग बटेंगे या कटेंगे, जो लोग अपने परिवार में ही एका नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें पड़ोसी भी हावी हो जाएगा। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इनकी बातों से संतुष्ट है और इनके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रचंड जो जीत हुई है महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की, इसमें मुस्लिम समाज की बहुत भागीदारी रही है। आप तो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, आप किसी भी बूथ को उठा लें, हर एक बूथ पे जो मुस्लिम बूथ है जहाँ वोट नहीं मिलता था कभी अब से पहले, आज कोई बूथ अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए मुस्लिम समाज एक साथ जुड़ चुका है और आने वाली 27 में इससे भी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम समाज कराने जा रहा है। देखिए इससे भी बड़ी जीत होने वाली है 2027 के चुनाव में, ऐसा कहना है। जी पंडित जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित अरुण शास्त्री है जी। तमाम पद भी मेरे पे रहे हैं और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश 26 जिलों का प्रचार में जो है मेरठ मंडल का PMJK का प्रचार मंत्री भी हूँ। मैंने ये विधिवत घोषणा भी की है और रजिस्टर में मेरे सिग्नेचर से अंकित है कि ये जीत हमारी है
और ये भी निश्चित किया था कि ये जीत हमारी 9 सीट में से 7 या 6 सीट है, कम से कम 6, अधिक से अधिक 7। मेरी भविष्यवाणी सिद्ध हुई और मैं एक भविष्यवक्ता होने के नाते भविष्य के लिए भी कह रहा हूँ, हमारी जो योजना है हमने एक डिक्लेयर किया हुआ है कि 2025 के अंत तक जाते जाते हम विश्व में सर्वोपरि होंगे। तीसरा स्थान विश्व में हमारा होगा रूस, यानी कि रूस, इसके बाद अमेरिका और इसके बाद हम। तीसरा स्थान कम से कम भारत का होने जा रहा है। हम हर तरह से अग्रणीय होंगे, सभी देश पीछे हो जाएंगे, चीन को हम पछाड़ देंगे। मेरी भविष्यवाणी 15 साल से चल रही है। मैं आगरा कितने सालों में पिछाड़ने वाले हैं चीन को? अब आज हमारा नवंबर चल रहा है, नवंबर 2024 चल रहा है। आने वाले 18 महीने आप नोट कर लीजिए आज से। 18 महीनों में? यस, और विद इन 18 आवर, 18 महीने के अंदर आते आते हम हिंदुस्तान वर्ल्ड में तीसरी पावर होंगे। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि 18 महीनों में जो है सबको पछाड़ देंगे, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है मैम? जी मेरा नाम सिमरन रंधावा, राजनगर मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैं आज की जीत के बाद में अब ये लोग तो कह रहे हैं सेमीफाइनल था, फाइनल अभी 2027 का है। क्या देखती हैं भविष्य बीजेपी और बीजेपी गठबंधन का? बीजेपी और बीजेपी गठबंधन का मैं इतना कहना चाहूँगी कि 33% आरक्षण के बाद मातृशक्ति, महिला शक्ति सब लोग बहुत भारी संख्या में जुड़ी हैं, जो मतदान के समय देखा गया। अब हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी मातृशक्ति सुन रही है, हमने बटना नहीं है, हमने एक साथ खड़े होके बिल्कुल हमने अपने बीजेपी का साथ देना है, बीजेपी को मजबूत बनाना है। नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। जी आप बताइए मैडम, अब बता दीजिए, नाम तो बताइए। किरण पोपली। क्या आप देखती हैं अब बीजेपी किस तरीके से अब ये शानदार जो कमबैक है लोकसभा चुनाव के बाद में, आगे क्या होने वाला है? आगे इससे भी अच्छा होगा, जो भी होगा इससे भी बहुत ही अच्छा होगा। और आज तो ये जो जीत है इसको देख के और भी लोग आगे और इससे भी अच्छी जीत मिलनी है बस लोग। आगे इससे भी बड़ी जीत होने वाली है, ऐसा यहाँ पर कहना है। जी आप भी कुछ कहेंगी? हाँ, बस यही कहना चाहूँगी कि बस शानदार भविष्य है बीजेपी का। लोगों का विश्वास जीता है बीजेपी ने। बीजेपी में बहुत आस्था और विश्वास है। जो काम कर रही है, विकास कर रही है, वो सब देख रहे हैं लोग, इसीलिए उसी का रिजल्ट आया है ये। देखिए शानदार काम जो बीजेपी कर रही है उसी का ये रिजल्ट है, ऐसा यहाँ पर कहना है। आप बताइए भाई साहब, हैं कुछ कहेंगे? देखिए और जो कुछ लोग हैं थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछ लेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है भाई साहब? वैसे मेरा नाम राजीव शर्मा है। शर्मा जी आप बताइए, आज की जीत के बाद में अब आगे किस तरीके से बीजेपी और गठबंधन का भविष्य देख रहे हैं, खासकर 2027 के चुनाव से पहले? 2027 में पूरी तरह से बीजेपी आएगी, प्रदेश में बहुमत के साथ आएगी। जो विकास का नारा है योगी जी का, सुरक्षित प्रदेश, सर्वांगीण विकास, प्रत्येक का विकास, तो उस पर प्रदेश में 2027 में पुनः भाजपा पूरे दल बल के साथ मजबूती के साथ आएगी। ये योगी जी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, वो कितना हिट करता हुआ आपको दिखाई दे? मैं तो विकास की बात करता हूँ अब, लेकिन यहाँ के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें तो विकास की बात हो रही है। गाजियाबाद में भगवान दुधेश्वर का कॉरिडोर का मामला हो, विधानसभा में एम्स का सेंटर लाने की बात हो, तो हर तरफ विकास का नारा जो योगी जी का चल रहा है वो मजबूती के साथ चल रहा है। उसी पे हम 2027 में भी पुनः सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत। आपका नाम क्या है? अरविंद भारतीय। किस तरीके से देखते हैं आप 2027 के चुनाव को, आज की जीत के बाद? आज की जीत 2027 में 2/3 के बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा दोबारा लौटेगी। और जहाँ बटो और कटोगा है, उनका नारा जो है भारतवासियों को एक करने का है, लेकिन उसको विरोधी लोगों ने उसको हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किया है। योगी जी का कहना है भारतवासियों सब एक हो, बटोगे तो कटोगे, उसका ना, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। चलिए देखा आपने, यहाँ पर हमने लोगों से बात की और सभी का एकदम जोश बिल्कुल हाई है आज की जीत के बाद में। जिस तरीके से एनडीए का शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा, महाराष्ट्र में रहा, हालांकि झारखंड में ज़रूर मायूसी वाली खबर है बीजेपी और गठबंधन के लिए, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा, वो अब आगे के लिए ये कह रहे हैं कि एक ट्रेलर भर है। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया बनने वाले हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।